अस्सलाम वालेकुम। रिजवन सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको रिजवन सॉल्यूशन के एक पाकिस्तानी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का जो है वो डेमो करवाने जा रहे हैं, जो ना सिर्फ बहुत आसान बल्कि जो है वो सस्ता भी है। इस सॉफ्टवेयर के डेमोस्ट्रेशन के लिए आप जो है वो सबसे पहले तो हमारी वेबसाइट जो www.smallbusiness.pk, इस वेबसाइट पर आपको जाना है और हमारी जो है मुख्तलिफ सर्विसेज है, जिसमें आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है। अभी फ़िलहाल आपको जो है वो हम एक प्रोडक्ट जो हमारी जीएल अकाउंटिंग से रिलेटेड है उसका डेमो करवाने जा रहे हैं। उसकी आप डिटेल देख सकते हैं कि उसकी सारी जो स्पेसिफ़िकेशन यहाँ पर दी हुई है और सारे फीचर्स भी यहाँ पर हाईलाइट है कि कौन कौन सी रिपोर्ट इसमें बन रही है। और इसका डेमोस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, जो आप क्लिक करके जो है वो हमसे डेमोस्ट्रेशन की मीटिंग अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर में ये इसका डेमो मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहले अकाउंट टाइप है। अकाउंट टाइप से मुराद जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हेड ऑफ़ अकाउंट है। वैसे तो हम सारे हेड ऑफ़ अकाउंट हमने बना कर दे दिए है जो ज़रूरी अकाउंट से हेड है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से भी जो है वो अकाउंट हेड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अकाउंट पेएबल, और इसकी बैलेंस शीट पे क्या सीरियल नंबर होगा वो शो करेंगे, और इसकी जो है वो नेचर ऑफ बैलेंस शीट क्या है वो बनाने के बाद इसको सेव करेंगे और एग्ज़िट कर देंगे। इसके बाद अकाउंट मास्टर फाइल है, जिसमें आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको जिस अकाउंट को भी जो है अकाउंट बनाना है उसका जो है सबसे पहले हेड सेलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी बने हुए, और जस्ट हेड सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आप इसका सब अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अकाउंट रिसीवेबल हेड है, उसका जो है वो आपने एक कंपनी बना दी, किंग एंड कंपनी, जो आपका कस्टमर है हो सकता है। और इसके बाद जो है वो उसका एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारी जो है वो ऑप्शनल चीज़ें। और अगर कोई पुराना बैलेंस रिसीवेबल है तो वो भी लिखने के बाद आप सेव कर लेंगे। तो ये एक अकाउंट रिसीवेबल का हेड बन गया। इसी तरीके से अकाउंट पेएबल का अगर हेड बनाना हो और ये फ़र्स्ट टाइम अकाउंट बन रहा हो तो आपको एक कोड देना होगा फ़र्स्ट टाइम। इसके बाद ये ऑटो जनरेट चलता जाएगा। मसलन कोड देने के बाद आपने एक जमाल एंड कंपनी आपने अकाउंट क्रिएट कर दिया, और इसके बाद जो है वो आपने अगर इसका भी कोई पुराना बैलेंस पेएबल है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखने के बाद आप सेव कर लेंगे। तो ये अकाउंट मास्टर फाइल बनाने का तरीका। इसी तरह आप जो है वो बैंक्स के अकाउंट बनाने तो बैंक की टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सपेंस बनाने हो तो एक्सपेंस की टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, और इसी तरह अगर इनकम का जो है अकाउंट्स बनाने तो आप इनकम की हेड सेलेक्ट कर लेंगे। मसलन अगर मैं कोई सर्विस बिज़नेस कर रहा हूँ तो आप सर्विस जो है भी आपकी जो भी सर्विस है, वेब सर्विस है या आपकी डिजिटल सर्विस जो भी है, आप उसका हेड सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपका कोई एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई डोनेशन इनकम वगैरह आती है तो वो भी अकाउंट आप इनकम के हेड में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो आपके एक जनरल वाउचर दिया हुआ है इसमें, जिसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जनरल के थ्रू आप किसी भी अकाउंट को जो है वो डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। मसलन अगर आप कोई स्टॉक परचेज़ कर रहे हैं किसी जो है वो सप्लायर से, तो आपने स्टॉक इन हैंड को डेबिट कर दिया और इसके बाद नरेशन के कॉलम में आपने जो है वो नरेशन लिखनी है। मसलन परचेज़ जो है वो आपने एक चीज़ की है तो उसकी नरेशन लिख दी कि आइटम का क्या नाम था, क्या क्वांटिटी थी और क्या रेट था, और किस सप्लायर से आपने परचेज़ किया। तो ये नरेशन जो है वो ज़ाहिर बात है आपके जो है वो लेजर में भी शो होगी, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। अब आपने मसलन इससे जो है वो 25,000 रुपये का स्टॉक परचेज़ किया है फ्रॉम जमाल एंड कंपनी, जो हमारा अकाउंट पेएबल है। तो 25,000 से स्टॉक इन हैंड डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट साइड पर जो है वो आप जमाल एंड कंपनी को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, ये सारे अकाउंट सिलेक्शन के लिए F5 की है, या आप सर्चिंग मिरर पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो और नरेशन जो है आप ये सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, उसी जमाल एंड कंपनी के नरेशन भी सेम ही उसके लेजर में जाएगी। तो ये कॉपी करने के बाद अगर कोई और नरेशन लिखनी तो वो भी लिख सकते हैं। वो भी क्रेडिट साइड पे भी आपने 25,000 लिखने के बाद सेव का बड़ा बटन दबा दिया, जिससे जो है वो आपकी से वाउचर सेव हो जाएगा। इसमें आप मल्टी एंट्री कर सकते हैं। डिटेल के बटन से जो आप एंट्री कर चुके हैं वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इससे अगर कोई पेमेंट उसको करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये 3 किस्म की जो हमने आपके स्क्रीन पर भी दे दी है सारी चीज़ें, लेकिन फीडिंग के मेनू से भी जो है वो आप सारी देख सकते हो, और रिपोर्ट्स के मेनू में सारी रिपोर्टिंग चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर कोई पेमेंट कैश या बैंक की सूरत में जाती है
तो आप यहाँ से उसकी पेमेंट कर सकते हैं। मसलन अगर कैश दे रहे किसी सप्लायर को या किसी एक्सपेंस में, तो आप मसलन जमाल इन कंपनी को आप पेमेंट करा रहे या कैश की सूरत में, तो आपने जस्ट जो है नरेशन लिखनी है, पार्टी का नाम लिखना है और किसके अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें लिखने के बाद अमाउंट लिखनी है। अमाउंट लिखने के बाद जो है वो आपने जस्ट सेव का बटन, छोटा वाला बटन दबाना है। अगर मज़ीद उसी दिन आप कैश के अकाउंट में मज़ीद किसी पार्टी को पेमेंट करें तो ठीक है, ना सेव का बटन दबा देंगे तो इससे आपका जो है वाउचर सेव हो जाएगा। अच्छा, इसके अगेंस्ट में जो है वो लेजर भी मेंटेन हो रहा होगा। लेजर मसलन अगर आप जमाल का देख सकते हैं, आपके डे टू डेट देख सकते हैं और प्रीव्यू करेंगे तो आपका जो है वो कंप्लीट लेजर आएगा, जब ओपनिंग बैलेंस क्या था और कितनी पेमेंट जा चुकी है और क्या आपका पेएबल था और अब क्या पेएबल है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली जो है वो डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस आपका बनता रहेगा पार्टी वाइज, और किसी भी अकाउंट का आप लेजर चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी पेमेंट आती है किसी से, मसलन आप कैश की सूरत में किसी कस्टमर से, या अगर आपका कोई सर्विस बिजनेस है तो आप अपनी इनकम यहाँ पर लेना चाह रहे, तो आप यहाँ पर नरेशन लिखते हैं कि किस से आए और किस मद में आए, तो वो आप नरेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। मसलन किसी को आपने वेब सर्विस दी है, जो आपका कस्टमर है, क्लाइंट है, आपने जो है वो उसको नरेशन कंप्लीट लिखने के बाद जो है वो आपने अमाउंट में, जो अमाउंट आपके पास रिसीव्ड हुई है, तो आप वो जो है ये लिखने के बाद जस्ट छोटा सेव का बटन दबाएंगे और इसके बाद फिर मज़ीद अगर एंट्रीज़ इसी दिन अगर रिसीविंग हुई है तो वो आप ले सकते हैं, मल्टी एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज सेव का बटन दबाएंगे तो ये आपका वाउचर सेव हो जाएगा। अच्छा, आप जो है वो कैश बुक भी देख सकते हैं। कैश बुक जो है वो ज़ाहिर बात है आप किसी भी दिन की देख सकते हैं। अगर आज की देख रहे हैं तो आज में आपको ये ट्रांजैक्शन बता रहे हैं कि 50,000 की रिसीविंग हुई है और 15,000 रुपये एक पार्टी को दिए, तो 35,000 रुपये आपका क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है। इसके बाद जो है वो आपके लेजर भी चेक कर सकते हैं। लेजर किसी भी अकाउंट का, मैंने आपको पहले बताया कि कैश का भी देख सकते हैं, सेम एज इट इज़ ही होगा, ज़ाहिर बात है, लेकिन उसका फॉर्मेट अलग है और ये एक टी अकाउंट की तरह जो है वो एक लेजर मेंटेन हो रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है वो अगर किसी को बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं तो सेम तरीका कार है कैश पेमेंट की तरह, लेकिन ज़ाहिर बात है आपका बैंक इन्वॉल्व हो रहा है तो आप बैंक का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और किसी भी सप्लायर या एक्सपेंस को अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं, मसलन जनरल एक्सपेंस कर रहे हैं, तो आपने जो है वो हेड सेलेक्ट करने के बाद आपने जो भी नरेशन लिखना चाहे लिख लें और अमाउंट लिखने के बाद जो है वो सेव का छोटा बटन, फिर इसके बाद बड़ा बटन, जस्ट वाउचर सेव हो जाएगा। वाउचर सेव होने के बाद चंद रिपोर्ट्स आपको मैं प्रीव्यू करवाना चाहूँगा कि कौन कौन से रिपोर्ट इस सॉफ्टवेयर में जनरेट। तो सबसे पहले तो अकाउंट लिस्ट, जो आप अकाउंट बनाते हैं उसकी सारी लिस्ट आप जो है यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। इसके बाद आपको अभी आपने बैंक पेमेंट की, उसकी एक लिस्ट मेंटेन हो रही है कि आप किस किस दिन किन को आपने पेमेंट की है। इसके अलावा वाउचर भी ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। किसी भी आप वाउचर, आप पेमेंट हो या रिसीट वाउचर है, तो इस तरीके का वाउचर का प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, साइन भी करवा सकते हैं। और इसके बाद जो है वो आप कैश बुक, लेजर, रिसीवेबल पेएबल स्टेटमेंट भी बन जाता है कि किन लोगों से लेना है, किन लोगों को देना है और क्या नेट रिसीवेबल पेएबल अमाउंट बन रही है। इसके बाद जो है वो आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। इसमें 2 कॉलम ट्रायल बैलेंस बन रहा है कि हर अकाउंट की पोजीशन आपको डिफ़ाइन कर देगा कि कौन सा अकाउंट किस पोजीशन में। ट्रायल बैलेंस 6 कॉलम भी इसमें बन जाता है, जिसमें आपको ब्रेकअप के साथ बता देते हैं कि ओपनिंग क्या थी किसी अकाउंट की, ट्रांजैक्शन की और क्लोजिंग बैलेंस क्या है। और नेट प्रॉफिट एंड लॉस से आप जो है वो किसी भी दिन का, महीने का, साल का प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं कि क्या मुझे इनकम हुई है, क्या एक्सपेंसेस हुए और क्या मैंने नेट जो है वो इनकम कमाई है। इसके अलावा बैलेंस शीट बन जाती है। बैलेंस शीट में जो है वो आप तमाम अपने एसेट कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। इसमें सारे अकाउंट के ओपनिंग, ट्रांजैक्शन, क्लोजिंग सारे आ रहे हैं। और सेकंड पेज पर लायबिलिटीज़ का ऑप्शन जो है पोर्शन है, जिसमें आप अपनी लायबिलिटीज़ चेक कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट भी जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। सिस्टम यूटिलिटीज़ का मेनू है जिसमें आप डेटा बैकअप ले सकते हैं और भी सारे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो हम आपको तफसीलन इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन डेटा बैकअप ये है कि आप डेली बैकअप जो है वो किसी भी फ़ोल्डर में ले सकते हैं, अपने जो भी एंट्रीज़ आपने की है, ताकि जो है वो ये सेव रहे।
तो ये सॉफ्टवेयर आपका बेहतरीन एक बना हुआ है, और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो